रघुपति भगत वही माता पुत्रवती कहलाती है, वही भाग्यवान माता है कि जिसके गर्भ से ऐसे बालक ने जन्म लिया जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम रखते। वही माता थी। माता जने तो भक्त जने, यदि मां पुत्र को जन्म देती है तो उसका पुत्र कैसा हो? माता जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नाही तो तू बांझ रे मती गमाबे नूर। या तो भगवान का भक्त निकले, कर्ण जैसा दानवीर निकले, अर्जुन जैसा सूरवीर निकले, तो वही माता पुत्रवती है। और यदि गलत रास्ते पर चलने वाला पुत्र पैदा हुआ तो इससे अच्छी वो मां बांझ रही आती तो ठीक, कम से कम उस दुख को तो न दे। तो आज सुमित्रा ने कहा, बेटा लक्ष्मण, आज मैं धन्य हो गई, मेरी कोख से बालक ने जन्म लिया है जो राम की सेवा में 14 साल सारे राजपाट को छोड़ करके वनवास के लिए जाने तैयार हुआ। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम। लक्ष्मण साथ रथ पर बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार समस्त पूर्ववासी साथ में हैं, चल पड़े। जाकर के भगवान तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे, रात्रि पर वहीं विश्राम किया और अर्धरात्रि के समय उठ करके भगवान ने सुमंत जी से कहा कि अब रथ तैयार करो और जल्दी से जल्दी तमसा नदी को पार करके हमें वन में छोड़ाओ। यदि प्रातःकाल सब जाग गए तो सारे पूर्ववासी हमारे साथ चले जाएंगे। सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान राघवेंद्र सरकार तमसा नदी के पार पहुंचे, गंगा के किनारे पहुंचे। गोहराज से भगवान की मित्रता हुई, सुमंत जी को वहां से भगवान ने लौटा दिया। लौट करके सुमंत अयोध्या आए और जब महाराज दशरथ को समाचार मिला कि राम लक्ष्मण सीता लौट करके नहीं, जब ये पता चला तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 6 बार राम राम महाराज दशरथ, और 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। ननिहाल से भरत शत्रुघ्न आए, कैसे नाना प्रकार की बातों को किया भरत ने। वो यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार गंगा के किनारे पर पहुंचे, केवट को बुलाए, भैया केवट नाव लाओ, मुझे गंगा के पार जाना। मांगी नाव केवट, मांगी नाव केवट आना, के पार जाना है। केवट ने कहा नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। कौन सा मरम? छुवते से ला भाई नारी सुहाई, छुवते से ला भाई नारी सुहाई, को चरण लगाया और वो नारी बन करके चली गई। तो ये तो मेरे कठवा की नैया है,
एक काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है, ये तो चरणों को देखते ही नारी बन जाएगी। डर है प्रभु, क्या डर है? मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागेगा, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागेगा, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मैं कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। अंततः केवट ने मना कर दिया, नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपका कहना तो तीनों लोग मानते हैं, पृथ्वी तो ठीक है, और एक जाति का केवट और आपसे कह रहा है कि नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा लाएगा नाव। केवट पास में आया, चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु नाव में तो नहीं बिठा पा रहा, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि नाव नारी ना बन जाए, और नारी बन गई तो प्रभु में मेरा धंधा सब चौपट हो जाएगा। यही प्रतिपाला हूं सब परिवारू, नहीं जाना कुछ और कबारू, और कोई काम जानता नहीं। तो भगवान ने कहा और कोई उपाय है जिस उपाय के कारण मैं गंगा के पार हो सकूं? उपाय है, उपाय एक ही है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक घाट बना हुआ है, उस घाट से निकल जाओ आप, ज्यादा से ज्यादा आपके पैर के पंजे डूबेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन नाव में नहीं बिठा। बहुत कुछ भगवान ने कहा, लेकिन केवट बात को मानता नहीं। तो भगवान ने कहा भैया कोई यही का उपाय बता दो जिससे मुझे गंगा के पार हो जाना पड़े। तो का उपाय तो है, लेकिन मैं तुमसे नहीं कहूंगा, आप मुझसे कहो। क्या बात कहूं? जो प्रभु पार अवसुगा